नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन, देश का गौरव। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, जिसके लिए अभी कल ही एक बड़ी कार्रवाई की गई है और बांदा डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को रंगे हाथों विजिलेंस टीम ने 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बड़े शर्म की बात है उस व्यक्ति को जिसको सरकार के द्वारा नियमित तौर पर वेतन, गुजारा भत्ता और ना जाने कौन कौन से भत्ते दिए जा रहे हैं, बावजूद उसके उनको करप्शन के माध्यम से भ्रष्टाचार करते हुए 11,000 रुपए की अतिरिक्त जरूरत पड़ती है। और ये सिर्फ 11,000 रुपए ही नहीं है साथियों, इसके अलावा न जाने कितने लोगों से, कितने कर्मचारियों से आज तक कितनी वसूली की गई होगी, आप इसी से अंदाज सकते हैं। बहरहाल मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहूंगा और बताऊंगा डीप में जाकर के कि कैसे यह मामला हाईलाइट हुआ और इस मामले की जो मुख्य वजह थी वो क्या थी। बांदा डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक लक्ष्मण सिंह प्रभारी एआरएम हैं, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं और इनका वर्तमान पद जो पोस्ट है वो टीएस का है, यातायात अधीक्षक के तौर पर ये काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुख्यालय ने उनको बांदा डिपो के प्रभारी एआरएम के तौर पर एआरएम की रिक्तियां होने के कारण प्रभारी नियुक्त कर दिया था। कई बार पहले भी ऐसी शिकायतें आ चुकी थी कि कई बार कर्मचारियों से, छोटे कर्मचारियों से घूस लेने के मामले में कई बार यह हाईलाइट भी हो चुके थे, लेकिन कोई छोटी मोटी आवाज और छोटे कर्मचारियों की उठती आवाजें ज्यादा कुछ असरकारक नहीं साबित हुई। फिलहाल कल का जो मामला था मैं उस पर थोड़ा सा आपको लेकर चलना चाहूंगा कि कल एआरएम ने एक चालक के बस दुर्घटना में बस के जो डिफेक्ट हुए मटेरियल थे या बस को जो बनवाने की कॉस्ट थी उसको लेकर के वसूली करनी चाहिए। बताया जाता है कि पहले भी एआरएम द्वारा उक्त ड्राइवर से पैसे लिए जा चुके थे, बावजूद इसके रूट ऑफ कर धमकी देना या फिर रूट ऑफ कर धन उगाही करना कहीं ना कहीं यह सम्मिलित है इस प्रकरण में। रूट ऑफ के बाद जब रूट ऑफ खोलने की बारी आती है तो ड्राइवर से अतिरिक्त रुपयों की मांग की जाती है और उसी पैसों देने के समय ही साथ एंटी करप्शन टीम को ड्राइवर द्वारा सूचित किया गया और रंगे हाथों प्रभारी एआरएम लक्ष्मण सिंह को धर दबोचा गया। डिपो के कर्मचारियों की अगर बात करें तो बताया जाता है कि उक्त एआरएम जो हैं असलहे के साथ अपने डिपो में आते हैं और असलहे की भी कहीं ना कहीं एक जो वर्चस्व है वो दिखाने की कोशिश की गई, जिसके बाद आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से एंटी करप्शन टीम ने लगातार जबरदस्ती उनको उठाकर अपनी गाड़ियों में डाला और कोतवाली बांदा लेकर के गए। बहरहाल ये पहली घटना नहीं है। लखनऊ मुख्यालय से लगभग दूर दराज स्थित कई सारे डिपो जहां पर बसों के फिक्स पैसे हैं, जिनके बसों में चलने के लिए उन बसों की धनराशि निश्चित की गई है। यदि आपको दिल्ली से मुरादाबाद चलना है, दिल्ली से बनारस चलना है, दिल्ली से प्रयागराज चलना है, तो आपको इस गाड़ी में चलने के लिए बाकायदा इतनी धनराशि की देने की आवश्यकता होती है और यह धनराशि की जो वसूली की जाती है वो कहीं ना कहीं उक्त पटल के माध्यम से या फिर उनके लिपिकों के द्वारा या फिर उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा की जाती है। इस मामले में और भी हमारे पास कुछ और सुराग भी हैं और समय आने के साथ साथ हम उन सुरागों पर भी बात करेंगे और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मुख्यालय में बैठे अधिकारियों से भी उनके वक्तव्य जानेंगे कि आखिर उनका क्या मानना है और इस कार्रवाई के बाद एआरएम के ऊपर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम क्या कार्रवाई कर रहा है, इस पर भी हम अपना ध्यान आकर्षण करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जो दुर्घटना हो रही है, कहीं ना कहीं उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर जो निकलकर सामने आता है किलोमीटर के आधार पर वेतन देना। यदि आप किलोमीटर के आधार पर वेतन भुगतान की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो किलोमीटर की बढ़त की चाहत, चाहे वह चालक में हो या परिचालक में हो, वह रहती है, वह शायद अपने नियमित रेगुलर रूटीन के साथ ड्यूटी तक सिमट कर रह जाएगी, जिसके बाद शायद
कई सारे यात्रियों को दुर्घटना से बचाया जा सकेगा। लेकिन परिवहन निगम जिस तरीके से लगातार बिना किसी रेस्ट रूम की समुचित व्यवस्था, अगर हम आप बात करें तो रेस्ट रूम उपलब्ध है या रेस्ट रूम की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है, या कह देने से काम नहीं चलने वाला। रेस्ट रूम में क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं? यदि चालक परिचालक किसी लॉन्ग रूट पर अपनी वाहन को लेकर के संचालित कर रहा है और पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वह भी एक दुर्घटना का बड़ा कारण हो सकता है। शायद अधिकारियों तक यह बात पहुंच नहीं पा रही है, या फिर अधिकारी इस बात पर अपना ध्यान आकर्षण करना ही नहीं चाहते। कहीं ना कहीं इस मामले को देखना होगा और भ्रष्टाचार के साथ साथ कर्मचारियों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित करने पर भी काम करना पड़ेगा। तभी परिवहन निगम अपने लगभग दैनिक यात्रा करने वाले 15 लाख यात्रियों को सुरक्षित और समुचित यात्रा की व्यवस्था कर सकता है। बने रहिए नेशन स्टेशन के साथ। कैमरा पर्सन नितिन श्रीवास्तव के साथ गौरव श्रीवास्तव, नेशन स्टेशन।